नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। दिसंबर महीना लिब्रा एसेंडेंट के लिए, तुला एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, तुला लग्न के लिए सितारे बहुत बुलंद है, सिर्फ माइनस पॉइंट है तो आयुष्य स्थान का राहु। मैंने इस साल में, इस महीने में पर्टिकुलरली ऐसा लिखा है महीने का। एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। आपका पर्टिकुलरली शुक्र लग्न में आ चुका है। 17 नवंबर के पहले का जो टाइम था वो दैट वाज सो स्लाइटली बिट टफ टाइम, थोड़ा मुश्किल टाइम था। बट कोई ट्रस्ट सेवा संस्था के साथ जुड़े, डोनेशन किया या थोड़ा प्रेशराइज हुए। बट 17 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच आप अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और 10 दिसंबर के बाद आपके हाथ में 11 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी में एक बहुत बड़ा अमाउंट, 3 जनवरी तक बहुत बड़ा अमाउंट हाथ में आना चाहिए। यू कैन एंजॉय योर फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। सिर्फ देखिए, ये एक आपका मंथली प्रेडिक्शंस का ये है। आपका एक और लिंक बताता हूँ थोड़ा सा, कि आपकी बहुत सारी कुंडलियां है, उसमें से लग्न कुंडली को रिकॉग्नाइज करें और पहले घर में अगर 7 लिखा हो तो ये वीडियो को देखिएगा। तुला लग्न है अगर आपका, तो आपका चंद्र जहां है वहां अगर 7 लिखा है तो आपकी तुला राशि है, तुला लग्न नहीं। अगर तुला लग्न होगा तो ये वीडियो देखिएगा। तुला लग्न है मतलब आप दिखने में बहुत सुंदर है। मैरिज लाइफ का स्पाउस इतना आपका अट्रैक्टिव नहीं है, बट इट इज वेरी एम्बिशियस पर्सन। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत एम्बिशियस पर्सन है। और इस बार देखिए, आपके धनस्थान में सूर्य, बुध और केतु जैसे 3 ग्रह हैं। लग्नेश का पोजीशन बहुत अच्छा है, 6, 7 6 में, मतलब मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक बोल रहा हूं। उसके हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, उसके साथ विवाद में नहीं पड़िएगा। मंगल राहु के बीच में आपका सप्तम स्थान, पाप कर्तरी में आपका सप्तम स्थान है। सिर्फ वैवाहिक जीवन के भागीदार के साथ, यानी कि स्पाउस के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा डील करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहें। आप देखिए, जनरली अभी 8th हाउस में राहु आया, ये आपके स्पाउस की जबान यानी कि वाणी है। आपका स्पाउस का वाणी यानी कि मुंह में पापग्रह आया है, यानी कि उसका बोलना आपको अभी आने वाले 1.5 साल तक चुभेगा। आपको 1.5 साल तक विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए मैं सजेशन देता हूँ। 14 दिसंबर को अमावस है। इस बार अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइए। एवरी वेडनेसडे विष्णु सहस्त्रनाम सुनिए। ये सजेशन 8वें राहु को स्क्वायर अप करने का। अगर आपको पाइल जैसी बीमारी है, यानी कि वो तो देखिए 45, 40, 45, 40 तक होती नहीं, ये पीछे के जीवन में होता है 40-45 के बाद। 8वें स्थान का राहु है, ये गुप्त अंग है, उसमें आया हुआ राहु ये कोई ना कोई समस्या जरूर लाएगा आपके पत्नी या पति के परिवार से संबंधी। और ये अपोजिशन है देखिए सूर्य राहु का, यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार के साथ अगर आपका डील होता है, पर्टिकुलरली जब तक सूर्य आपके धनस्थान में है तब तक पत्नी से विवाद टालिएगा या पति से विवाद टालिएगा। आपका मैरिज लाइफ आप दिखने में बहुत सुंदर है, जो भी तुला लगने वाले दिखने में बहुत सुंदर है। वैवाहिक जीवन का आकर्षण सदैव बना रहता है मंगल और शुक्र की राशियों का 1st और 7th पर प्रभाव के कारण। ये महीना आपके लिए धुआंधार है, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। जैसे नवंबर थोड़ा प्रेशराइज था, बट ये साल भी बहुत अच्छा है। गुरु की एस्पेक्ट है आपके कर्म स्थान पर। आप अगर न्यू बिजनेस को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए, शुरू हो जाइए 11 दिसंबर के बाद 3 जनवरी तक में। आप जहां भी पैसा मांगेंगे, पैसा ही पैसा है। आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आना चाहिए। और अगर पैसा नहीं आया तो आपकी विश्वोत्तरी दशा को चेक करिएगा, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। ट्रांजिट आपके फुल फेवर में, आप नया बिजनेस प्लान कर सकते हैं। नौकरी में अगर जंप करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन आएगा आने वाले 2.5 साल में। हो सकता है आप नया घर भी ले लो 1.5 साल में। अभी गुरु जस्ट एंटर हुआ है आपके चतुर्थ स्थान में। आप अगर जो उम्र मेरे से आजू बाजू की उम्र हो, समझो 52-55 के आजू बाजू की, तो आप ओल्ड एज को बहुत स्मार्टली प्लान कर पाएंगे। मेरा भी तुला लग्न है ये। यू कैन प्लान योर ओल्ड एज ड्यूरिंग 2021 का आपका ओल्ड एज को स्मार्टली प्लान कर सकेंगे। चतुर्थान में आया हुआ गुरु कहीं न कहीं और शनि के साथ है। देखिए, चतुर्थान में नीचभंग राजयोग हुआ है। कभी कभी ये नीचभंग राजयोग है तो कुछ नेगेटिविटी भी देगा, कोई दुख की घटनाएं भी देगा घर के मामले में, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सोचेंगे तो ये बहुत फायदेमंद चीज साबित होगी। ये शनि से शश योग बना है। तुला लग्न में मालवीय योग भी बना है।
पंचमहापुरुष योग के 2 योग का भी बेनिफिट मिलेगा और एंजॉय करें जीवन को। 12वें शुक्र में 16 नवंबर के पहले, 17 नवंबर के पहले, यानी कि नवंबर के 3 वीक, अबाउट 2 वीक समझ लीजिए, 14 तारीख तक यू हैव स्पेंड मनी बिहाइंड फैशनेबल चीज, बिहाइंड फैशनेबल थिंग्स, सुंदर चीज, सुंदर लोगों के पीछे, सुंदर चीज के पीछे, कार, ऑटोमोबाइल, परफ्यूम, फैशनेबल चीज के पीछे पैसा वापरा होगा, डोनेशन किया होगा। बट नवंबर महीने के बाद, 17 नवंबर के बाद, अब दिसंबर में आपके हाथ में जबरदस्त मनी फ्लो आना चाहिए और पूरी कोशिश करिएगा अगर आप बिजनेस चेंज कर रहे हैं तो। लॉर्ड ऑफ द 11th सेकंड में आ चुका है, हेल्पफुल है। लॉर्ड ऑफ द लक इज इन सेकंड हाउस, नसीब भी आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपका स्पाउस को जीतना बड़ा मुश्किल है। शी इज अ वेरी, ही और शी वेरी एनर्जेटिक पर्सनालिटी, उनको जीतना पॉसिबल नहीं है सप्तम 6 में, तो उनके हेल्थ के इश्यू भी है, वो 23 दिसंबर को सेटल हो जाएंगे। अब उनके भी चार्ट देखने चाहिए, मैं ये नहीं बोलता उनके चार्ट भेज दो मुझे। ये अबाउट प्रेडिक्शन मंथली का। अभी देखिए इसमें पर्टिकुलरली मैंने बर्थडेज मार्क किया है, इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करता हूँ किस तरह से महीना आपका बीतेगा। ये चंद्र की डेट्स है, ये स्टार जब चेंज हो रहा है, जैसे सूर्य कब चेंज हो रहा है, मंगल कब चेंज हो रहा है, बुध चेंज हो रहा है, ये है, ये गज केसरी योग की डेट है और ये सूर्य ग्रहण का तारीख है। अभी देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको कि सूर्य आपके सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में जाएगा 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक आपके भाई बहनों का सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि ईगो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप आपके परिवार के 11 दिसंबर से 3 जनवरी तक परिवार का कुछ ना कुछ फंक्शन और उसमें आपकी अटेंडेंस 11 दिसंबर से 3 जनवरी तक, मतलब ये दिस इज द टाइम टू एंजॉय योर फैमिली। खाना भी एंजॉय, यू विल एंजॉय फूड ऑल्सो। धनस्थान में शुक्र आया तो कम से कम खाना खाने का सुख भी आपको अच्छा देगा। लॉर्ड ऑफ द 11th का सेकंड में होना और सेकंड लॉर्ड का 11th में होना बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, तो वो भी चीज एक चीज है आपका। अभी धनस्थान में केतु है, मतलब देखिए आपके परिवार में आपको असंतोष होगा, इनसेटिस्फेक्शन होगा आने वाले 1.5 साल में। 8th हाउस में राहु है, लेकिन बाहर बहुत आपका रिस्पेक्ट बढ़ने वाला है, दुनिया में बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा अष्टम स्थान के राहु के कारण। अष्टम स्थान का राहु पब्लिक में बहुत सम्मान दिलवाता है, लोगों की नजर में बहुत वैल्यू बढ़ती है अष्टम का राहु की वजह से। लेकिन अपने मैंने बताया सब पाइल्स है, ये सब बीमारियां अष्टम स्थान के राहु के टाइम, जैसे किडनी स्टोन है, पाइल्स है, कोई सडनली बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाना है, वो अष्टम स्थान का राहु कर सकता है। इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करिएगा। मंगल का मैंने बताया, अभी जस्ट मंगल जैसा ही 7th हाउस में आ जाएगा, तो इसी महीने में आ रहा है, यानी कि स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग भी अभी ठीक होने लग जाएगा। थोड़ा एग्रेसिव रहेगा मैरिज लाइफ का स्पाउस आपका, ऐसे भी बहुत एम्बिशियस स्पाउस है आपका। गुरु का कृपा का मैंने बताया आपको कि गुरु कृपा है ही आपके चतुर्थ स्थान में। नया घर लेने का, स्थान परिवर्तन करने का बहुत अच्छा समय चल रहा है। ओल्ड एज को स्मार्टली प्लान कर दीजिएगा। शुक्र की कृपा है आप पर ये महीना पूरी। अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, फूड, फैमिली, फाइनेंस, बहुत शुक्र की कृपा ही है। और राहु केतु का मैंने बताया आपको। इस महीने में देखिए खगरा सूर्य ग्रहण हो रहा है। जनरली सूर्य ग्रहण अमावस के दिन होता है, जनरली नहीं ऑलवेज, और जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो अमावस के दिन, चंद्र ग्रहण होगा तो पूर्णिमा के दिन। तो ये एक वो लॉजिक है, आप इसको बात को समझें इस बात को। अभी इस बार सूर्य ग्रहण है 14 दिसंबर को। अभी अगर जो आप मंत्र साधना करते हैं, मैं समझो उम्र में आप 55-60 के आजू बाजू है, तो फिर आध्यात्म की तरफ जाता है। इससे लिब्रा आध्यात्म की तरफ जाने वाले कम है, बट संगीत जैसे विषय से जाकर या किसी विषय में जिसमें हॉबी हो, जैसे शुक्र का ये लग्न है, तो ज्यादातर ये अपने जीवन के दरमियान आप वृषभ, तुला और मीन लग्न, स्त्री के प्रति जो आकर्षण है उसको कम नहीं कर पाते। आपकी आंखें आकर्षित होती है, तुला लग्न की लड़कियां, फीमेल्स बहुत सुंदर होती है, और ये पर्टिकुलरली आध्यात्म में आपकी दौड़ कम होती है। ज्यादातर मैं देखता हूँ, देखिए वृषभ लग्न भगवान ओशो का भी, रजनीश का भी, दे डोंट लाइक टू कीप द, क्या बोल सकते हैं, अपने ज्यादा शिष्य रखना पसंद नहीं करते, और शुक्र प्रधान व्यक्तित्व मतलब आनंद करना ही उनका मकसद होता है। तो ज्यादातर मैं देखता हूँ कि जहां भी शुक्र प्रधान आध्यात्म में जाने की कोशिश करेगा तो वो संगीत की मदद लेगा, कभी हो सकता है शराब या नशे की मदद लेने की कोशिश करे। तो उम्र आपकी ज्यादा है, तो आध्यात्म प्रगति करने के लिए भी एक अच्छा समय आपने बिताया 16 नवंबर के पहले।
ये ध्यान रखें। और अगर ये सूर्य ग्रहण का 14 दिसंबर के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन देखिए इंडिया में दिखने वाला नहीं है, बट शाम को 7 बजे के बाद 19:03 से 24:22 तक, मतलब 0 आवर्स एंड 22 मिनट्स तक वृश्चिक और धनु राशि में यह ग्रहण हुआ है। सूर्य बदल रहा है 15 दिसंबर को एग्जैक्टली, और मतलब धनु और वृश्चिक की बॉर्डर और धनु की स्टार्टिंग, वहां ये ग्रहण हुआ है। इस वक्त देखिए नेगेटिव एक परछाई है, कालापन, डार्कनेस, एक छाव, वो पास होता है पृथ्वी पे से। यहाँ उसका ग्रहण स्पर्श है 14 दिसंबर को 7:03 को, ग्रहण मध्य है 21:42 और ग्रहण मोक्ष है 00:22। देखिए ये ग्रहण के समय सॉरी पृथ्वी का वातावरण थोड़ा प्रदूषित होता है, सो खाना नहीं खाना चाहिए 7:03 के पहले। आपका भोजन का जो कार्यक्रम है वो 7:03 के पहले खत्म कर दें। 14 दिसंबर के दिन अगर कोई मंत्र साधना करते हैं, मैं जो बोला आपको कि एज ज्यादा है और आप मंत्र साधना के पीछे अगर आप है तो जरूर इसमें मंत्र सिद्ध होते हैं। ग्रहण के वक्त सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, और कोशिश करिएगा 100% की बात, देखिए 1.25 लाख जाप करना पड़ता है कोई भी जब मंत्र को आपको सिद्ध करना। आप कोई भी देखिए क्यों साधना ज्यादा फलती नहीं, क्योंकि उसके नियम हम पालते नहीं। ये 1.25 लाख जाप होने के बाद अजपा जप, मतलब शरीर में ऑटोमेटिक बहुत सारा जैसे वो ब्लड यानी कि हमारे शरीर का जो रिदम है वो भी इस मंत्र के अनुकूल होने लगता है। तो इस तरह का वो बिलीफ है हमारा, और हमारा अनुभव भी यही बोलता है ग्रहण के वक्त आप कोई मंत्र को सिद्ध कर सकेंगे। दान कर सको तो बहुत उत्तम है, अगर दान नहीं कर सकते तो मंत्र का साधना, देखिए मंत्र यानी कि ईश्वर स्मरण, जो अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है दान देने की, दान देने से अन्न का दान है, वस्त्र का दान है, धन का दान है, किसी के चेहरे पे थोड़े क्षण के लिए आनंद आ सकता है, और वो आनंद देखकर आपके चेहरे पे भी आनंद आता होगा तो ही दान करिएगा, अदरवाइज डोंट डू दैट। दान करने से आनंद आता हो तो ही करिएगा। और शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है, आप हमेशा आनंद में रहने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक अगर तरक्की करना चाहते हैं, 14 दिसंबर को कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम 7:03 से लेके 00:22 आवर्स तक का समय गवाइएगा नहीं। अपना जो भी आपने जिसको इष्ट माना है उसके मंत्र जरूर करिए। ये यहाँ इसको ये टॉपिक यहाँ रुकता हूँ। फिर एक गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा होता है। देखिए आसमान में कैप्रिकॉर्न राशि में, मकर राशि में गुरु है, साल भर रहेगा। अभी जनरली फिर बाद में रेट्रो होगा 5-4 तक, अप्रैल 2021 तक ये कैप्रिकॉर्न राशि में है आपके चतुर्थ स्थान, यानी कि हर 2.25 दिन से चंद्र का मूवमेंट होता है। चंद्र वृषभ राशि से शुरू होगा, 2.25 दिन से आगे बढ़ता रहेगा। अभी देखिए जब भी चंद्र यहाँ 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 और यहाँ, यानी कि केंद्र में हो गया, चंद्र से गुरु केंद्र में बोल सकते हो या गुरु से चंद्र केंद्र में बोल सकते हो, तब गज केसरी योग बनेगा। ऐसे मौके 8 दिन आते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 दिन, और पर्टिकुलरली एग्जैक्टली कोई वक्त होता है उसके आजू बाजू एग्जैक्टली 180 डिग्री, जैसे कि ये युति है, जब मकर राशि में होगा तो युति हो जाएगी। मंथ के बिगिनिंग में गुरु के सामने चंद्र आ रहा है, यानी कि वृषभ राशि में है चंद्र शुरू में महीने की, यहाँ ये 2-3 दिन में, यानी कि 4 दिसंबर को चंद्र गुरु का गज केसरी योग दोपहर को 12:30 बजे हो रहा है। यानी कि आपको ये चारों 4 गज केसरी योग कहीं भी नोट कर लीजिएगा तारीख। अगर आप बिजनेसमैन है, जनरली लिब्रा वाले बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेसमैन होते हैं, दूसरे के फायदे में अपना फायदा देखते हैं, और लिब्रा आल्दो पक्का बिजनेसमैन लोग हैं, पक्के बिजनेसमैन मैं लिब्रा वालों को देखता हूँ, बहुत अच्छे सौदे कर सकते हैं। दूसरों के फायदे में अपना फायदा देखने वाले लोग, इन शॉर्ट उनको अच्छी तरह से पता होता है कि दूसरा भी कमाए खुद भी कमाए, लॉन्ग विजन से काम करते हैं। तराजू जिसका निशान है, जल्दी से एग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे आपने एक तराजू में वजन रख दिया तो धड़ाम से दूसरा ऊपर होता है। तार्किक बात करेंगे, लॉजिकल बात करते हैं, और जल्दी से एक्साइट हो जाते हैं, यानी कि आप कहीं अगर जल्दी गर्म हो जाते हैं लेकिन तुरंत वापस नॉर्मल भी हो जाते हैं, और पुअर नहीं होते। ज्यादातर देखता हूं मैं लिब्रा को, टोरस सबसे ज्यादा अमीर लग्न है, उसके बाद लिब्रा भी कम नहीं है। लिब्रा भी फाइनेंशियली अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि व्यापार के पास पैसा है। जो पैसा है आइदर वृषभ राशि के पास है या तुला राशि के पास है, व्यापार के पास। और ये गज केसरी योग अगर आपका खुद का बिजनेस है और आप वो बिजनेस का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो 4 तारीख, 11 तारीख, 17 और 24 ये चारों 4 गज केसरी योग का समय है। देखिए 12:23 दोपहर को,
11 दिसंबर को 4:29 सुबह, तो आप सुबह 7-8 बजे पेमेंट के लिए बात कर सकते हैं। मार्केट में मनी फ्लो भी अच्छा होता है गजकेसरी योग के लिए। 17 दिसंबर को 11 बजे सुबह और 24 दिसंबर को शाम को 6:45 बजे के करीब। देखिए बिजनेस एक टेक्निक ऐसा है, जो लोग तुला लग्न है, जैसे आपका अगर जन्म का गुरु यहाँ है और यहाँ है, मतलब धन स्थान में, चतुर्स्थान में या 6वें स्थान में गुरु है, जो कर्मस्थान को देखता है, तो गुरु का एस्पेक्ट हमेशा शुभ माना जाता है। गुरु कर्मस्थान को देखता है, यानी कि आप फिर एकदम टिपिकल नौकरी नहीं कर सकते। आपका देखिए आने वाले साल में 2.5 साल तक शनि की एस्पेक्ट है कर्मस्थान से, तो टेंशन रहेगा, बट गुरु की एस्पेक्ट बिजनेस करवाती है। जन्म का गुरु अगर अच्छा है और आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये कलेक्शन मांगने के लिए द बेस्ट दिन साबित होंगे। 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 और 24 दिसंबर को। देखिए जिस तरह से गुरु चंद्र का गजकेसरी योग है, वैसा गुरु शनि का भी होता है। चंद्र मने पानी यानी बहना, चंद्र मने पानी या बहना, और गुरु मने पैसा। इस दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। अगर आप जनरली, हमारा बहुत छोटा लेवल हमको नहीं अनुभव में आता, बट बहुत बड़े लेवल पे आप मनी फ्लो देख सकते हैं। अगर जो कोई ऐसी जगह पे, आरबीआई जैसी जगह पे काम करते हो, तो मनी फ्लो आप ज्यादा देखते हैं। विड्रॉवल, डिपॉजिट्स, वो सब ज्यादा होता है, मूवमेंट, मनी मूवमेंट। जैसे शनि चंद्र का योग होता है, उस दिन ट्रैफिक जाम ज्यादा होता है। तो ये सब अनुभव की बातें हैं। तो गजकेसरी योग का आप फायदा ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी 100% काम करता है। देखिए जैसे कि 11 दिसंबर को 4:29 सुबह गजकेसरी योग बना है। आप 6:30, 7, 8, 9 बजे, मतलब अर्ली मॉर्निंग 10 बजे आप कॉल करके उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करें। अभी जो लोगों का जैसे वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मंगल जन्म का भी 6, 8, 12 में है, तो संकष्टी का व्रत हम महाराष्ट्र में सजेस्ट करते हैं। 18 दिसंबर विनायक चतुर्थी और 3 दिसंबर संकष्टी। कीप ए फास्ट, उपवास रख सकते हैं आप। अगर जो विवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग का कोई प्रॉब्लम है, जरूर फास्ट रखिएगा, फायदा होगा। कर्मस्थान में देखिए चंद्र की राशि है, जल्दी आप टिकते नहीं, या तो जल्दी आपके कर्मस्थान में चंद्र की राशि की वजह से आप दिल से काम करने की कोशिश करते हैं। दरिये वाले शहर आपको सक्सेस करते हैं कर्मस्थान में कर्क राशि की वजह से। और जल्दी यहाँ चंचल राशि है, चर राशि, मूवमेंट वाला सबसे ज्यादा सेंसिटिव राशि। तो कर्क राशि होने की वजह से काम धंधे में अगर आपको सेटल होने में ट्रबल होती है, तो शनि ये जो प्रदोष है, प्रदोष का व्रत करिएगा। ये शनि प्रदोष है 12 दिसंबर को, और 27 दिसंबर को भी प्रदोष है। इस शनिवार को प्रदोष का व्रत हो तो गरीबी पर भी मात किया जा सकता है, अनुभव ये बोलता है। और कर्मस्थान का स्वामी आपका चंद्र है। प्रदोष का व्रत आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपको काम धंधे में अगर ट्रबल है, संघर्ष है, प्रदोष का व्रत करिएगा, लाभदायक रहेगा। और उसकी तारीख है 27 दिसंबर और 12 दिसंबर, ये 2 हो गया। मैंने आपको राहु आपके अष्टम में है, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को बहाने के लिए बोला है। अमावस के दिन आप नारियल का दान भी कर सकते हैं। कहीं भी कोई भंडारा लगता है, ऐसी जगह हो, पुअर पीपल को हेल्प करते हो ऐसी जगह हो, वहां आप नारियल का दान कर सकते हैं। आने वाले समय में आपके कर्मस्थान पर बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। गुरु की एस्पेक्ट है ही कर्मस्थान पर। अगर आप बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली स्टार्स आपके पूरे फेवर में है। इस महीने में जहां तक सूर्य और राहु का अपोजिशन है, आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस का परिवार, यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार में ज्यादा तनाव भरा सिचुएशन 100% निर्माण होगा, और आप बलि नहीं चढ़िएगा, ये ध्यान में रखिएगा। 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक एक तनाव भरे सिचुएशन, पैसे का फ्लो काफी है आपके पास, लेकिन मैरिज लाइफ का स्पाउस स्ट्रेस में होगा आपका, वो ध्यान रखें। अभी बैड डेज को मैंने मार्क किया है, क्योंकि जिंदगी में एक अनुभव ऐसा रहा मेरा कि बैड डेज को काफी सफर किया मैंने और काफी नजीक से ऑब्जर्व किया मैं बैड डेज को। जैसे मीन, वृषभ, कन्या, तो ये मीन, वृषभ और कन्या, ये दिनों को छोड़ के, ये दिनों में ज्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा। आप जो भी है, आप बिजनेसमैन है, तो इस दिनों में बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग को हो सके तो टाल दीजिएगा। इट इज इन योर हैंड। आप व्यापार करते हैं, गुरु की कृपा है आप पे, आप टाल सकते हैं। जैसे कर्मेश लग्न में हो, लग्नेश कर्मस्थान में हो, लग्नेश कर्मेश की अपोजिशन हो, बिजनेसमैन हो सकते हैं, होंगे तो बात और है। बट जॉब वर्किंग पीपल को बहुत काम केयरफुल रहना पड़ता है। और तुला लग्न शुक्र का लग्न है, आनंदी लग्न है, हैप्पीनेस वाला लग्न है, हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। मतलब लोगों को मदद करने में बहुत बहुत हेल्पफुल नेचर होता है तुला वालों।
बट कभी कभी उसी वजह से फंस भी जाते हैं लिब्रा वाले। तो ये तारीखों को मार्क कर दीजिएगा कहीं डायरी में, मैं भी लिख के रखता हूँ, आप भी लिख के रखिएगा। पर्टिकुलरली 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक, यहाँ 1 और 2 दिसंबर ये बैड डेज है, इन दिनों में रिस्क नहीं लीजिएगा। शुरुआत हो रही है, देखिए मैं इसको मंथ वाइज जाने की कोशिश, डेट वाइज जाने की कोशिश करूंगा। 30 नवंबर से 2 दिसंबर इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। थोड़ा मन के विरुद्ध की बात नहीं है, लेकिन हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। किसी से उधार पैसे मांगने हैं तो टाइम अच्छा है, मांगना भी पड़ सकता है, नहीं तो छोटी सी बात के लिए कोई व्हीकल होगा तो वो भी खतरनाक, मतलब एक्सपेंसिव बन सकता है व्हीकल आपके लिए 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक। और पूरा महीना देखिए शुक्र की कृपा रहेगी। 17 नवंबर से 10 दिसंबर व्हीकल वाहन योग बन रहा है, ये आपके लिए 17 नवंबर से 10 दिसंबर में वाहन योग बन रहा है। जो लोग बोलते हैं वाहन योग बने, जो प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई व्हीकल खरीद ही लो, और ये टाइम में पर्टिकुलरली 30 नवंबर से 2 दिसंबर व्हीकल का कोई ट्रबल फेस करेंगे आप, एक्सपेंसिव टाइम। 3-4 मतलब टालिएगा, बॉस के पास जाने का होगा तो ये डेट को कहीं मार्क कर दीजिएगा। 3, 4 और 5 दिसंबर मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ अंडरस्टैंड करने के लिए, आपके बिजनेस पार्टनर को अंडरस्टैंड करने के लिए बेस्ट टाइम है 3, 4 और 5 दिसंबर। मतलब काम धंधे में आपको लगेगा कि अचानक बहुत बड़ा चांस मिला और ये तो मैं छा गया, ऐसा आप महसूस करेंगे 3 दिसंबर से 5 दिसंबर में। दिस विल बी द अबाउट ए गुड डे। अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। कोई बहुत बड़ी मीटिंग भी हो सकती है किसी को समझो प्रपोज करना चाहते हैं तो भी ये दिन अच्छा है। 3, 4, 5 वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है, किसी को प्रपोज करना हो तो उसके लिए भी अच्छा है ये दिन। 6 और 7 दिसंबर थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, यानी कि आप तनाव में रहेंगे। मैरिज लाइफ का स्पाउस का परिवार बड़े आनंद में रहेगा। 6 और 7 दिसंबर मैरिज लाइफ के स्पाउस के परिवार वाले, यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार के लोग बड़े आनंद में दिखाई देंगे, और आप एज यूजुअल थोड़े से टेंशन में रहेंगे। 6 और 7 दिसंबर को आपके पास व्हीकल होगा, मैंने तो बोला है वाहन ही होगा, थोड़ा केयरफुल रहिएगा 6 और 7 दिसंबर को। 8, 9 और 10 दिसंबर हो सकता है कोई रिलीजियस टूर पे आप चले जाएं, या कोई ना कोई आपका माइंड आध्यात्म की तरफ दौड़ने लग जाएगा। 8, 9 और 10 यू विल लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर उम्र बहुत बड़ी हो, समझो 60 से ज्यादा, तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। आपके बच्चों के बच्चे के साथ एंजॉय करने का टाइम है 8, 9 और 10 दिसंबर। कोई ना कोई आइडिया आएगी, अगर आप क्रिएटर है, चित्रकार है, संगीतकार है, म्यूजिक और संगीत से जुड़े हुए, तो 8, 9 और 10 तारीख का दिसंबर का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इट विल बी ए लकी डे। 11, 12 और 13 आपके काम धंधे में आपकी ऑथोरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत शांति से आप काम कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी मीटिंग में आप सक्सेस हो जाएंगे, लोगों को आपका काम की तारीफ करनी ही पड़ेगी। 11, 12 और 13 तारीख। 14 और 15 तारीख अगर आपके कुंडली में दम है, दमदार कुंडली है, तो एक बहुत बड़ा पैसे का उलाढाल होगा। हो सकता है अगर आप हाथ में आपके पैसा का बहुत बड़ा फिगर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, स्ट्रेटेजी में, शेयर बाजार से जुड़े हुए हो और आपका बर्थ चार्ट बहुत सपोर्टिव हो, तो ये तारीख आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ, बड़े भाई के साथ, चाचा के साथ एंजॉय या उनको अंडरस्टैंड करने के लिए द बेस्ट डे रहेगा 14 और 15 दिसंबर। 16 दिसंबर को 1:30 बजे के बाद जो भी आप निपटाना चाहते हैं वो 16 दिसंबर को 1:30 बजे के पहले कर लीजिएगा, यानी कि 2 बजे से 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक विल बी द बैड डे। 16 से 18 दिसंबर विल बी द बैड डे। एक्सपेंसिव रहेगा ये दिन आपके लिए, और कहीं कोई ऐसी घटना भी होगी जो आपके मन को अच्छा नहीं लगेगा। आपके पीठ के पीछे कुछ न कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे आपके एनिमी। 16, 17 और 18 दिसंबर से आप जॉब करते हैं तो बहुत मेंटली केयरफुल रहें, कोई ना कोई षड्यंत्र के अगेंस्ट में आप विक्टिम न बना दिए जाओ, तो केयरफुल रहिएगा। 19, 20 और 21 दिसंबर अगेन यू विल बी हैप्पी, आप आनंद में होंगे, आपका काम खुशी खुशी कर पाएंगे। 22 और 23 दिसंबर जो मैंने बोला है, धन वर्षा बोला है, वाहन योग बोला है, ये वाहन योग आपको
10 दिसंबर के पहले दिखेगा और 10 दिसंबर के बाद आपके पास बहुत पैसा आना चाहिए, ये मेरा प्रेडिक्शन है। उसमें पर्टिकुलरली 22 और 23 दिसंबर ये फूड, फैमिली और फाइनेंस का कोई ना कोई छोटा सा एपिसोड आपको दिखाई देगा, यानी कि एक ट्रेलर दिखाई देगा 22 और 23 दिसंबर। बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। 23 दिसंबर पर्टिकुलरली 24 दिसंबर 1:30 बजे के पहले अगर किसी से पैसा मांगना है और आप समझते हैं कि ज्योतिष काम नहीं करता, ट्राई करके देखिएगा। 22 और 23 दिसंबर को, 24 तारीख को 1:30 बजे के पहले आपके हाथ में पैसा आ जाना चाहिए। ऐसा कोई काम करके रख लीजिएगा, हाथ में पैसा आएगा। 24 दिसंबर से लेके 1:30 बजे से लेके 26 दिसंबर आपके कर्मस्थान में कोई ना कोई चैलेंज आ जाएगा। हो सकता है कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग कर देंगे, भाई बहन के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई काम धंधे में चैलेंज आएगा और वो चैलेंज को बखूबी आप पार कर पाएंगे। कर्मस्थान का संघर्ष जरूर रहेगा 24, 25 और 26 को, बट वो आप सक्सेस कर पाएंगे। 27, 28 और 29 यू विल फील हैप्पी एट होम। घर पे एक बहुत बड़ा आनंद को आप महसूस कर पाएंगे। बेसिकली अगर उम्र छोटी है और मम्मी का हाजिरी है तो माँ के साथ भी आप एंजॉय कर पाएंगे, माँ को समझ पाएंगे या मम्मा को परस्यू कर पाएंगे। 27, 28 और 29 दिसंबर को देखिए आपके मामा के साथ में यहाँ ट्रांजिट में भी नीचभंग राजयोग हुआ है। कोई ऐसा चीज है जो मम्मी को परस्यू करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। घर लेने का कोई प्लान कर रहे हैं आप तो 27 से 29 दिसंबर में कोई ओल्ड एज का प्लानिंग, नया घर लेने का प्लानिंग, वो सब चीज आपको 27, 28 और 29 दिसंबर में चांस हाथ में आएगा। अगर आपके पास कोई इस तरह का प्लानिंग नहीं है तो भी अचानक कोई बहुत बड़ा चक्कर आपके आजू बाजू घूमने लग जाएगा 27, 28 और 29 दिसंबर। 30 और 31 दिसंबर अगर आप स्टूडेंट हैं, देखिए गुरु कृपा जरूर है आप पर। अभी 6, 8, 12 में गुरु नहीं है, ये दिन बहुत अच्छा रहेगा 30 और 31 दिसंबर। अगर किसी से प्यार करते हैं या दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम है 30 और 31 दिसंबर को। जिसको प्यार करते हैं किसी को और उसको इजहार करना चाहते हैं, उसको बोल देना चाहते हैं, तो 30 और 31 दिसंबर बहुत अच्छा दिन रहेगा प्रपोज करने के लिए। ये वैवाहिक जीवन के लिए भी एक अच्छा समय है आपके लिए। 30 और 31 दिसंबर भी आपके लिए अच्छा है। सिर्फ मैंने जो बोला है इस दिनों को अगर आप टाल देते हैं, जैसे 16 दिसंबर 1:30 बजे के बाद से लेके 18 दिसंबर, मोस्ट बैड डे ऑफ दिस मंथ इज 16 दिसंबर 1:30 PM से 18 दिसंबर में, यानी कि 17 और 18 दिसंबर को ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। जहाँ भी जाओगे लोग आपका एडवांटेज लेंगे 17 और 18 दिसंबर को। हो सकता है कोई मंदिर, ट्रस्ट, सेवा संस्था से आप जुड़ेंगे, ये कर सकते हैं। वृषभ का जैसे 6 और 7 दिसंबर का वो भी दिन आपके लिए तनाव वाला है। और 30 नवंबर से 2 दिसंबर आपके हेल्थ के लिए, केयरफुल रहने के लिए ये समय, मतलब काम धंधे के लिए। देखिए अगर इसमें ये बैड डेज है तो अभी आप बोलेंगे कि गुड डेज कौन से हैं, तो देखिए गुड डेज को हम बोल सकते हैं जैसे 8 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक। 8 से 15 तक का जो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर है ये आपके काम धंधे के लिए स्ट्रेटेजी इसकी ऊपर दिख रही है। मतलब कोई भी टेंशन में अगर है आप निकल जाएंगे। ये लेखा जोखा है आपका पूरा महीने का। व्हीकल के लिए प्लान कर रहे हैं वो व्हीकल प्लान कर पाएंगे, घर के लिए प्लान कर रहे हैं वो घर प्लान कर पाएंगे। इन शॉर्ट तुला लग्न काफी फॉर्म में है। अगर जो आप स्ट्रेस में है, परेशानी में है, तो विषुवत्तरी दशा भी जरूर चेक करिएगा। शुभ ग्रह की दशा हो वो शुभ फल देती है। शनि का दशा, बुध का दशा, शुक्र का दशा, ये त्रिकोण की दशा है। 6, 8, 12 के स्थान के स्वामी की दशा ट्रबल देती है। उसमें पर्टिकुलरली आपके लिए गुरु महादशा माइनस पॉइंट गिना जाता है 6, 8, 12 का स्वामी। इस बात को आपके विषुवत्तरी दशा को जरूर चेक करिएगा। अगर इस तरह से आपके स्टार आपको सपोर्ट नहीं कर रहे जो मैंने बोला है तो जरूर देखिएगा। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मार्क कीजिएगा। और जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।